नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से सेक्शन वाइज टेस्ट करेंगे यहाँ पर। आरओ 2020 के पेड ग्रुप में जो हमारा टेस्ट हुआ था विलोम शब्द का, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम लोग। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आरओ 2020 के ग्रुप से या फिर किसी भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन दो गिवन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। इस टेस्ट में 50 क्वेश्चन से इनको सॉल्व करना एक एक करके शुरू करते हैं और आप इसे खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपके 50 में से कितने सवाल सही हुए। यश का सही विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताना है। विलोम या विपरीतार्थक शब्द यश का हो जाएगा यहाँ पर अपयश, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे यहाँ पर पूछा गया है कि क्षणिक का विलोम शब्द क्या है। क्षणिक का मतलब क्या होता है? क्षणिक का अर्थ होता है जो क्षण भर के लिए रहता है, ठीक। क्षणभंगुर भी हम लोग कह सकते हैं, क्षण में नष्ट होने वाला या फिर क्षण भर के लिए जो रहता है, और इसका हो जाएगा यहाँ पर शाश्वत, ऑप्शन नंबर ए। शाश्वत का मतलब रहता है सदा रहने वाला। उसके बाद हमसे पूछा गया कि यथेष्ट का विलोमार्थक क्या हो जाएगा। यथेष्ट और इसका अर्थ क्या होता है? यथा और धन इष्ट से मिलकर के बना, यानी जितना चाहिए, तो इसका विलोमार्थक हो जाएगा स्वल्प, ऑप्शन नंबर बी। इसका विलोमार्थक हो जाएगा स्वल्प, और स्वल्प का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा या फिर बहुत ही कम, और यथेष्ट मतलब जितना चाहिए उतना। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, ठीक। अगर हम इसको सही से समझें तो इसका मतलब यही होता है जड़ से उखाड़ देना, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा रोपण, यानी जड़ से जब लगाते हैं, जैसे पौधा रोपण होता है, ठीक है। पौधा रोपण आपने सुना होगा, पौधे को लगाते हैं मिट्टी में जड़ सहित, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद फिफ्थ में हमसे पूछा है कि विषाद का विलोम शब्द क्या है। विषाद का मतलब होता है दुख, और हर्ष का मतलब होता है खुशी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निषाद यहाँ पर हो नहीं सकता, और आहाद यहाँ पर होगा नहीं, और प्रासाद का मतलब हो जाता है महल। तो इस तरीके से हमारा जो मोस्ट रिलेटेबल आपका विलोम है वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि आहाद का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्नता, इस वजह से विषाद का ही सही विलोम नहीं बैठ रहा है। वैमनस्य का विलोमार्थक या कह सकते हैं विपरीतार्थक क्या होगा? ये सौमनस्य होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। उदय का अस्त से वही संबंध है जो शंकित का डैश से है। तो ये पूछे जाने का एक नया तरीका है विलोम। इसमें आपसे पूछ रहे हैं जैसे उदय का अस्त से क्या संबंध है। ऑब्वियसली उदय अस्त का विलोम है, वैसे ही आपसे पूछ रहा है कि जो शंकित है उसका विलोम बता दीजिए, तो ये हो जाएगा निशंक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बाकी शंका नहीं होगा क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है। टंकित नहीं होगा, टंकित का मतलब हो जाता है जो टाइप्ड लिखा होता है, जो टाइप किया होता है वो होता है टंकित। उसके बाद अंकित ये भी नहीं होगा जिसका अंकन हुआ। संपन्नता का विलोम शब्द क्या हो जाता है? संपन्नता का जो एग्जैक्ट विलोम होता है वो तो होता है विपन्नता। तो विपन्नता से संबंधित आपको कौन से समानार्थक देखने को मिल रहे हैं, इस हिसाब से हम इसमें चूज़ करेंगे। जैसे संपन्नता के लिए विपन्नता होता है, विपन्नता का जो समानार्थी सबसे अप्रोप्रिएट है ऑप्शन में निर्धनता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। आफत या विपत्ति इसका नहीं हो जाएगा, ये समानार्थी हैं, समानार्थक जैसे हैं। अगर यहाँ पर संपत्ति दिया होता, अगर यहाँ पर संपत्ति दिया होता इस तरीके से, तो इसका विलोमार्थक हो जाता विपत्ति, लेकिन यहाँ पर आपका संपन्नता शब्द दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, इसमें रेखांकित का विलोम आपको बताना है। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वाक्य में ही आपको इसका अर्थ पता चल जाता है कभी कभी। तो जैसे अग्र हिस्सा यानी आगे का हिस्सा भव्य है, तो रेखांकित का विलोम यानी अग्र का विलोम क्या हो जाएगा? पीछे का हिस्सा यानी पश्च, ऑप्शन नंबर बी। कृतज्ञ और कृतघ्न वाला मेरे हिसाब से आपने बहुत बार देखा होगा, सारे के सारे एग्जाम इसको कहीं ना कहीं पूछ चुके हैं एक बार। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि कई सारे चैप्टर्स रिलेटेड होते हैं। जैसे कृतज्ञ, आपने हमारा वीडियो देखा होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला, तो उसमें कृतज्ञ का मीनिंग बताया गया है। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? उपकार को मानने वाला। और कृतघ्न का मतलब क्या होता है? उपकार को ना मानने वाला, किए गए उपकार को ना मानने वाला होता है कृतघ्न। तो कृतघ्न इसमें दिया नहीं है, लेकिन इसमें अकृतज्ञ तो दिया हुआ है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें एक्चुअली दिया हुआ है, ठीक है, एक्चुअली दिया हुआ है कृतघ्न, तो कृतघ्न सही होगा। हालांकि ये दोनों सही हो रहे हैं, लेकिन कृतघ्न अगर एग्जैक्टली दिया हुआ है आपको, तो इसमें हम सी लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। ए अगर आपने लगाया तो आपका इस समय गलत हो जाएगा। अगर कृतघ्न यहाँ पर ना दिया होता तब ए सही हो जाता। उसके बाद ये जोड़ी वाला भी प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें बताना है आपको कि कौन सी जोड़ी जो है विलोम की सही नहीं है। विधानसभा का जो मेंस पेपर हुआ था उसमें कई बार ऐसे पेयर पूछे गए थे। जैसे शुक्ल का कृष्ण एकदम सही है, ठीक है, शुक्ल का मतलब श्वेत, कृष्ण का मतलब काला। बर्बर सब ये भी एकदम सही है। आगे का विग भी सही है, एकदम सही है बिल्कुल। आगे का जो है विग भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विग ही सही है। अपाच्य और कुपाच्य समानार्थी की तरह आ रहे हैं, विलोम की तरह नहीं आ रहे हैं, तो विलोम की ये जोड़ी अनुचित है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा हो जाएगा। अब कलह का सुलह से वही संबंध है जो कंटक का किससे है, इसमें आपसे पूछ रहे हैं।
तो कलह का सुलह से विलोमार्थक संबंध है, और कंटक का किससे हो जाएगा, इसमें पुष्प से हो जाएगा, ऑब्वियसली फूल और कांटे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पुष्प होगा, वहाँ पर कंटक की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमको बताना है कि अधोलिखित शब्द की मतलब सही विलोम इसका क्या होगा। कुशाग्र का कुल मिलाकर ये पूछा है, ठीक है। तो कुशाग्र का यहाँ पर विलोम हो जाएगा मंद, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नीच नहीं होगा इसका, चंचल भी नहीं होगा, श्रेष्ठ भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा मंद। उसके बाद 14 में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी है। कई बार आपको ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं जिनकी हिंदी वीक होती है, वो सोचेंगे विरुद्धार्थी क्या है, एक्चुअली ये विलोम का ही समानार्थी है, या फिर कह सकते हैं सिर्फ विलोम ही पूछा जा रहा है इसमें। तो क्रूर का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा दयालु, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ग्रस्त का विपरीतार्थक पूछ रहे हैं, ग्रस्त का विपरीतार्थक हो जाएगा मुक्त, ऑप्शन नंबर ए। ग्रस्त शब्द का इस्तेमाल बीमारी के लिए करते रहते हैं हम लोग अक्सर, जैसे वह कैंसर या किसी रोग से ग्रस्त है और अगर वो किसी चीज़ से मुक्त हो जाता है तो कह देते हैं अब वो रोग मुक्त है या फिर ऋण मुक्त है। ये सब ऋणग्रस्त भी कोई हो सकता है व्यक्ति, ऋण मुक्त भी हो सकता है। 14 में आपको बताना है कि इसमें सही विलोम क्या होगा। गरल इसमें पूछा है, इसका अर्थ पता होना चाहिए। विलोमार्थक के लिए आपको अर्थ पता होना चाहिए, जैसे गरल का अर्थ क्या होता है, विष होता है, विष। तो विष का विपरीतार्थी क्या हो जाएगा, सुधा यानी अमृत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। गुण का विलोम क्या हो जाएगा, गुण का विलोम हो जाता है अवगुण, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ये तो आपने कर लिया होगा, हम लोग जीएस भी पढ़ते हैं आरओ के लिए, उसमें गणतंत्र है रिपब्लिक, तो उसका विपरीतार्थी क्या हो जाएगा, राजतंत्र हो जाता है, ठीक है, मोनार्ची जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। हृदय तंत्र कुछ होता नहीं है, यंत्र तंत्र किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है इससे। प्रजातंत्र का मतलब वही हो जाता है, डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाता है, गौरव का विलोम शब्द हो जाता है लाघव, ऑप्शन नंबर ए। गौरव शब्द मतलब बड़े होने का भाव, महान होने का भाव, लाघव यानी छोटे होने का भाव, तुच्छ होने का भाव। यमुना का प्रवाह अविकल है किंतु वह कहीं गहरी है कहीं डैश है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें पूछ क्या रहे हैं। इसमें जैसे आपको नहीं दिया होगा वाक्य में कि क्या पूछा है, विलोम है, विपरीतार्थी है, तो जब भी ऐसा दिया हो तो कहीं वह वाला, तो हमेशा हम विपरीत लेते हैं। जैसे हमारे जितने भी सॉन्ग्स हैं बॉलीवुड में, कहते हैं कभी धूप है कभी छाँव है, कहीं ये कहीं वो, तो हमेशा विपरीत लिया जाता है, ठीक है, कहीं धूप कहीं छाँव। तो जैसे कहीं गहरी है तो कहीं उथली भी है गंगा, ऑप्शन नंबर सी ये यहाँ पर सही होगा। चिरंतन, चिरंतन का मतलब जिसका चिरकाल तक अंत ना हो, ठीक है, ये विशेषण है, तो इसके लिए एक विलोमार्थक विशेषण हमको चुनना है, वो हो जाएगा नश्वर, यानी जो नष्ट हो जाता है। जो नष्ट हो जाएगा वो चिरकाल तक नहीं रहेगा ऑब्वियसली, तो ये इसका विलोम है। अनश्वर जो है ये पर्यायवाची की तरफ ज़्यादा है, नाश जो है ये भाववाचक संज्ञा है नष्ट होने की, और अंत जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है, ये रिलेट नहीं हो रहा है। उसके बाद 22 में हमको बताना है कि विपरीतार्थक शब्द छाया का क्या होगा। तो छाया का विपरीतार्थक हो जाएगा धूप, ऑप्शन नंबर सी। जड़ शब्द का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, तो जड़ का होता है चेतन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद तामसिक का क्या होता है, तामसिक का विलोम शब्द हो जाता है सात्विक, ऑप्शन नंबर ए। तिक्त का विलोमार्थी क्या होता है, तिक्त का मतलब आपको पता होना चाहिए, तिक्त का मतलब होता है नीम सरीखा कड़वा, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं कड़वा, काफ़ी कड़वा। तो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, मीठा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद पूछा जा रहा है कि तिरस्कार किस शब्द का विपरीतार्थक है, तो ये हो जाएगा सम्मान का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नवीन का विलोम, नवीन का मतलब नया होता है और इसका अर्थ हो जाएगा नया, और इसका विपरीतार्थक हो जाएगा पुराना यानी प्राचीन, ऑप्शन नंबर ए। आप कहेंगे कि इसमें जो है पुराना क्यों नहीं है, पुरातन क्यों नहीं है, क्योंकि यही माना गया था प्रीवियस ईयर में, नवीन का प्राचीन ही होता है, नूतन का पुरातन होता है और नया का पुराना होता है, इसी तरीके से बनता है। उसके बाद परुष, परुष का मतलब होता है कड़ा या फिर कठोर, और इसका विलोमार्थक हो जाएगा यहाँ पर कोमल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें जो है कठोर तो इसका समानार्थी की तरह हो गया। अब पौरुष अलग चीज़ हो गई, सरल नहीं होगा, इसमें डी होगा कोमल, या मृदु होता तो सही होता। हाँ, ये पाश्चात्य का जो विलोम है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पाश्चात्य कुछ लोग समझते हैं इसका अर्थ पुराना, कई बार एग्जाम में हमको कंफ्यूज करते हैं। पाश्चात्य का अर्थ होता है मतलब पश्चिम दिशा से, लोग इसको समझ लेते हैं पुराना या फिर पुरानी भावना से संबंधित, पुरानी चीज़ों से संबंधित। पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिम दिशा से संबंधित, और इसका जो सही विलोम बनेगा वो हो जाएगा पौर्वात्य, ऑप्शन नंबर ए। अब आप सोचेंगे कुछ लोग कि पूर्वी क्यों नहीं है जब ये पश्चिम से रिलेटेड है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पर पश्चिमी दिया होता इस तरीके से तो हम लगाते, पश्चिमी इस तरीके से लिखा होता तब हम पूर्वी ये सही मान लेते, लेकिन यहाँ पर पाश्चात्य लिखा है तो यहाँ पर पौर्वात्य ही सही होगा। अब इसमें जो है अर्थ पूछा जा रहा है, इसका विलोम नहीं है, ये विलोम वाला क्वेश्चन नहीं है। अप्रतिम का अर्थ क्या होता है, अप्रतिम यानी उसके जैसा दूसरा कोई ना हो, तो वो जाता है बेजोड़, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद पूछा जा रहा है परिश्रम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा।
परिश्रम का विलोम शब्द हो जाएगा विश्राम। परिश्रम यानी मेहनत करना, विश्राम यानी कि आराम करना, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपको जोड़ी में बताना है जो प्रथम के अर्थ के समान ना हो। इसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान ना हो, वे जोड़ा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम पामर और खल दोनों का मतलब होता है दुष्ट नीच व्यक्ति, तो ये समान है। उसके बाद कलेवर और काया ये दोनों समान है। असी और करवाल ये दोनों जो है तलवार के पर्यायवाची हैं, खड्ग के। लेकिन प्रपात और वैजयंती अलग अलग हैं। प्रपात का तो मतलब होता है ऊंचाई से गिरती हुई जल राशि। वैजयंती का मतलब होता है सतरंगी मोतियों की माला। तो ये तो कहीं से भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। उसके बाद है कि मधुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। मधुर का विलोम शब्द बनेगा आपका कटु, ऑप्शन नंबर डी। मधुर यानी मीठा और कटु यानी कड़वा। कोई मधुर बोलता है, कोई कटु बोलता है। द्वितीय का अर्थ प्रथम के समान ना हो, ये ढूंढना है। व्योम, नभ, गगन ये सारे जो है एक समान है। उसके अलावा इसमें आपका दैत्य का हो जाएगा धनुज, ये भी सही है। भिन्न का हो जाएगा यहाँ पर पृथक, ये भी सही है। इसमें वो जोड़ा ज्ञात करना है जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम के समान ना हो। जैसे मुक्त हस्त है, मुक्त हस्त का मतलब क्या होता है उदार, और कृपण का मतलब क्या होता है कंजूस। तो ये दोनों एक दूसरे के समान नहीं है, तो यही हो जाएंगे हमारे आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। इसमें बताना है मैत्री तो सबसे भली, किंतु डैश किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता। तो डैश की जगह पर यहाँ पर होगा वैर या दुश्मनी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें मानवीय का आपको बताना है विलोम। मानवीय का यहाँ पर विलोम बच जाएगा दानवीय, क्योंकि मानव का दानव कई बार जो है पेपर ने माना है, पेपर्स में ये ऑप्शन रखते हैं मानव का विलोम दानव रखते हैं, तो यहाँ पर मानवीय का हो जाएगा दानवीय। सहोदर का विलोम पूछा है यहाँ पर। सहोदर का मतलब होता है भाई, ठीक है, एक ही माँ के उदर या फिर कोख से जन्मा हुआ सहोदर। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आपका परोदर हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर इसको देख रहे होंगे, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत है। अगर यहाँ पर अन्योदर होता तो सही हो जाता, यहाँ पर परोदर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें देखना है कि कौन एक दूसरे का विलोम नहीं है। गुण का अवगुण हम देख चुके हैं ऊपर भी कि ये विलोम है। देव का दानव विलोम है। मानव दानव अगर होता तो वो भी विलोम होता। ठोस तरल जो है विलोम है, लेकिन सम्मान और आज्ञा जो है विलोम नहीं है किसी तरीके से, ऑप्शन नंबर सी। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सुमेलित है, यानी कौन सा विलोम सही मिलाया हुआ है। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट विलोम जो है आपका ये मिल रहा है जारज और औरस वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि उद्योगी का मतलब तो होता है परिश्रमी। अनुद्यत का मतलब वैसे तो होता है आलसी, लेकिन एक और इसका मतलब होता है जो तैयार ना हो, ठीक है। उसके बाद उन्मत्त का मतलब होता है जो नशे में हो। विमुख का मतलब होता है विरत हो जो, ठीक। उसके अलावा उच्छ्वास का मतलब होता है ऊपर छोड़ी गई श्वास, और अनुच्छिष्ट का मतलब होता है जूठा भोजन या बासी भोजन। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बी आ रहा है यहाँ पर, एग्जाम में बी माना गया था, ऑप्शन नंबर बी। धूमिल का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा। धूमिल का विपरीतार्थक हो जाएगा उज्ज्वल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रिजु का मतलब हो जाता है सीधा, ठीक, आपको पता होना चाहिए। रिजु का मतलब होता है सीधा, और इसका विलोम हो जाएगा टेढ़ा यानी कि वक्र, ऑप्शन नंबर ए। करुण का निष्ठुर से वही संबंध है जो एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण से, ऑप्शन नंबर सी। एकत्र इकट्ठा हुआ, विकीर्ण फैला हुआ, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद उत्कृष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा निकृष्ट, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद उक्त का विलोम पूछा गया है। उक्त का विलोम क्या हो जाएगा। उक्त का हो जाएगा अनुक्त। उक्त मतलब जो है कहा हुआ, और अनुक्त मतलब जो ना कहा गया हो। उन्मीलन का मतलब क्या है। उन्मीलन का मतलब होता है आँख का खुलना, या फिर एक और शब्द इसका अर्थ ले सकते हैं कि फूल का खिलना, तो इसका अर्थ हो जाता है निमीलन। निमीलन का मतलब होता है पलक गिराना, पलक झपकाना, ठीक है, और इसका एक अर्थ पलक हमेशा के लिए बंद करना या फिर मृत्यु के सेंस में भी लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उत्कर्ष या उन्नति, इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका अपकर्ष यानी अवनति, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें अपेक्षा का उपेक्षा सही है विलोम, अग्रज का अनुज सही है, आदान का प्रदान सही है, लेकिन उन्नत का हो जाना चाहिए अवनत। इसमें अवगत लिखा हुआ है। कई बार जो है वर्तनी आप ध्यान से पढ़ा करिए, वरना जो है रियल एग्जाम में भी ऑप्शन इस तरीके से होते हैं। इसमें अवनत होना चाहिए, अवगत दिया हुआ है, लोग इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हो, गलत कर देते हैं। उदात्त का विलोम क्या होगा। उदात्त का विलोम हो जाता है अनुदात्त, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका विलोम पूछा है उदार का। उदार का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा अनुदार। अगर यहाँ पर कृपण दिया होता तो वो भी सही हो जाता। अपकार का विलोम शब्द हो जाएगा उपकार, ऑप्शन नंबर सी।